मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि गायत्री की साधना से कैसे हम अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी पावर का मतलब यह है कि हमारा आत्मबल जितना मजबूत होगा, हमारा इम्यूनिटी पावर उतना ही मजबूत होगा। कॉन्फिडेंस पावर। बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे कि साहब बड़े मजबूत आदमी हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन अगर उनके मन में डर पैदा हो गया तो हट्टे कट्टे व्यक्ति भी बीमार पड़ जाएंगे। हमने कई उदाहरण आपको बताया है पहले के क्लास में भी कि किसी को बीमार करना कितना आसान काम है, अगले को पता न चले। लेकिन अगर उसको कहे तुम्हारा चेहरा कुछ ये लग रहा है, अभी कोरोना के सीजन में अगर किसी को कह रहे तुम्हारा चेहरा डाउन लग रहा है, हाथ भी थोड़ा गर्म लग रहा है, अब वो बेचारा नहीं भी गर्म है तो सोचेगा कि हमको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो इम्यूनिटी पावर इश्यू कहते हैं कि साहब अपने आत्मबल का विकास आप कैसे करें, तो इसके बारे में अभी आपको बताया जा रहा था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी जब लोगों के मन में एक डर, एक भय, अनिश्चितता का माहौल, भविष्य में की स्थिति सोच सोच के लोग परेशान हैं, ऐसे समय में हम लोगों का कर्तव्य क्या बनता है? जैसे बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को हम लोग क्या पहुंचाते हैं? राशन सामग्री पहुंचाते हैं कि कोई भूखा न रहे। तो अभी की जो आपदा है वो आपदा दूसरे तरह का है। लोगों के अंदर डर है, भय है, इनको दूर करना उसी बाढ़ के आपदा का मामला है कि इनके अंदर के डर को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और डर दूर करने के लिए गायत्री मंत्र और ध्यान से बेहतर कुछ नहीं है। और ये अभी सबसे बड़ा भगवान का काम है। देखिए, भगवान, कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपको हमको भगवान का सहयोगी बनने का मौका मिलता है। हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। और अभी का जो समय है जहां मानवता पर एक संकट दिखाई पड़ रहा है, लगता है मानवता शायद न बचे, उस क्षण में हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम लोगों को अभी कैसे मदद पहुंचा सकते, लोगों की सेवा हम कैसे कर सकते। अभी के समय में अगर आपको सेवा करना होगा तो कैसे कीजिएगा? ये कोरोना काल में जब इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में आपके अगल बगल हर जगह फैला हुआ है और लोग आपको कहे कुछ सेवा करो, कैसे करिएगा? तो अभी के समय का सबसे बड़ा सेवा यही है कि हम लोगों के अंदर एक विश्वास को जगाएं, उनको प्रेरित करें, उनको अच्छे चीज़ों से जोड़ें। ये भगवान का सबसे बड़ा काम है। अभी उनके मन के भीतर का जो ग्रंथि है उसको क्लियर साफ करें। आप तो जानते हो गायत्री परिवार का जो अभियान है, उस अभियान का नाम क्या है? दो तरह का होता है, एक पीड़ा निवारण, एक पतन निवारण। हमारा अभियान है पतन निवारण, लोगों के विचार, चिंतन, इसको ठीक करना। अगर हमारा विचार और चिंतन सब ठीक हो गया तो आप समझ लीजिए आप अंदर से मजबूत हो गए। लोगों को चिंतन ठीक करना ही होगा और इसके लिए हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए। कैसे चलाएं? फेसबुक के माध्यम से चलाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से चलाइए। व्हाट्सएप पर उल्टा पुल्टा जो मैसेज भेजते रहते हैं उससे बढ़िया है कुछ बढ़िया विचार भेजिए लोगों को। फेसबुक पर जो जितने ज्ञानी लोग इन दिनों ज्ञान बांटते चल रहे हैं, बहुत तरह तरह का ज्ञान बांटते हैं, लगता है उनके पास कहाँ से ज्ञान आ जाता है। कुछ अच्छे चीज़ को भेजिए जिससे लोगों को कोई प्रेरणा मिले, लोगों को भीतर से सुकून मिले। ये सब भगवान का काम है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भगवान का काम इन दिनों हम कर सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, जो दूसरे का डर दूर करेगा उसका अपना डर भी स्वयं दूर होगा। जो दूसरे का सेवा करेगा उसका अपना कल्याण होगा। इसलिए अभी सबसे बड़ा है कि हम भगवान का काम करें। और समझ लीजिए, हम आपको यहाँ से जो भी बात हम लोग बता रहे हैं वो अपनी अनुभूति, ये कोई किताब में पढ़ी हुई बातें बताने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे।
हम लोगों ने अनुभव किया है। इस संकट के समय अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो कौन है? जब आदमी चारों तरफ से संकट में फंस जाता है तो किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। और समय तो साइड वाले हैं, वो क्या हाल है। लेकिन अभी भगवान को लोग याद करते हैं, घर बैठे भी भगवान याद आते रहते हैं। इसलिए आप ये समझ लो, भगवान को याद करने का सबसे शानदार समय अभी आया है। अभी आप ध्यान पर बैठो और पूरे भाव से अगर आप ध्यान करो तो अभी ध्यान ज़्यादा बढ़िया से लगता है। गायत्री मंत्र के साथ अगर भाव जोड़ दीजिए, देखिए आपका मन इतना भीतर से प्रसन्न हो जाएगा कि आपको आगे का भविष्य कुछ खराब दिखेगा ही नहीं। इसलिए अभी के समय में भगवान का काम महत्वपूर्ण है। और भगवत कार्य करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में एक बात नोट कर लीजिए, उसको लाख दुनिया में परेशानी हो, लेकिन जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति सच्चे लोग होते हैं, उनको उस परेशानी का कोई असर नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, हम भाषण दे रहे हैं यहाँ, कोरोना हम लोगों के लिए है कि नहीं? सभी लोगों के लिए, परेशानी सभी लोगों के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ कई लोग जब मिलते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है उनके पास, 3-3 4-4 गाड़ी है, वो डरे हुए हैं, देखिए न क्या होगा। अरे क्या होगा, इतना कमाए हो, 5 महीना बैठ के खाओ, क्या दिक्कत है? क्यों हार्ट बीट तुम्हारा बढ़ रहा है? कमा रहे थे उस समय, तुमको फुर्सत नहीं था। अब आराम से 4-5 महीना बैठ के खाओ, कुछ और लोगों को खिलाओ, मजा लो जिंदगी का। माने हमेशा अपने अनुसार जिंदगी, ये संभव है क्या? ये नहीं संभव है। कभी कभी तो प्रकृति के अनुसार भी जीना सीख लो भाई, है। और इससे अगर किसी को कह देता कि साहब 1 महीना आपको गाड़ी नहीं निकालना है, तो लगता है कितना कष्ट का काम है। हम लोगों के लिए भी कष्ट था, 1 महीना आपको गाड़ी पर नहीं चढ़ना है। प्रकृति ने थोड़ा सा वॉल्यूम घुमा दिया, गाड़ी निकालोगे, पुलिस पकड़ रहा है। क्या हुआ? पुलिस क्यों पकड़ रहा है? देखिए साहब, मनुष्य सीधे मानने वाले नहीं हैं। जब बच्चा, जो बदमाश बच्चा होता है, अगर वो सीधे नहीं मानता है, कई बार गार्जियन कहता है क्यों हल्ला कर रहा, बैठ ठीक, फिर क्या करता है? क्या पकड़ के ऐंठता है? बचपन में ऐंठाया होगा आप लोगों का भी, है? तब बच्चा शांत हो जाता है। परमात्मा के पास तो है ही उपाय, वो कान ऐंठता है, सब ठीक कर देगा, सीधे कर देगा। कल से अगर पता चल जाए कि जींस पहनने से कोरोना फैलता है हम समझते हैं अरे भैया धोती पहन के घूम रहे, क्यों भाई? नहीं जींस नहीं। तो देखिए भाई, उसके पास सारा उपाय है। चिंतित वो हो जो गलती किया है, 3-5 किया है, वो तो सावधान हो जाए। जो मोटा अच्छा ये बताइए, आप लोग के पास खोने के लिए क्या है? आप जो माथा पीट रहे हैं, आपके पास क्या चीज़ खोने के लिए है? चौकी, एगो टेबुल, एगो कुर्सी, 10 गो किताब, इतने न जी, हैं? अरे भूख, हम कह रहे हैं शरीर भगवान ने दिया है, हट्टा कट्टा है, भूखे नहीं न मरिएगा। तो चौकी टेबुल खोने के लिए इतना परेशान है? बताइए, हमारे प्रिंस जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े सेठ हैं, डर उनको होना चाहिए। अरे हम लोग को क्या डर है? गिरेंगे तो नीचे जाएंगे, फिर ऐसे झाड़ के फिर खड़ा हो जाएंगे, हैं? अरे भैया, ये हम क्यों डरें? हम तो निश्चिंत रहते हैं। निशांत रंजन आता है मुंह कान बनाए हुए, 4 महीना घर से आया, स्टार टीचर है भाई बिहार का, सही बात है, चर्चित। अब मुंह का, हम काहे मुंह बनाए हुए भाई? अरे ठीक है, इतना दिन कमाए खाए, कुछ दिन आराम से एंजॉय करो, ध्यान करो, गायत्री मंत्र करो, क्या दिक्कत? इसलिए आप लोग भी टेंशन मुक्त रहिए। ज़्यादा टेंशन में रहिएगा, हमारा शादी ब्याह नहीं हुआ है अभी, है? पता चले कोरोना काल में कितना लोग बेचारा ऐसे ही रह गया, भैया हमारा तो नहीं हुआ, कैसे होगा? ज़्यादा टेंशन में आइएगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तनाव में रहने से चेहरा पर झुर्री आ जाएगा, लड़की वाला फोटो देखेगा, अरे बूढ़ा लड़का है, तो नहीं कोरोना काल का लड़का है, देख लीजिए। तो भाई सावधान रहना है। इसलिए अभी भगवान का सबसे बड़ा काम है कि आप कितने लोगों के अंदर प्रसन्नता पैदा कर सकते, आप कितने लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर सकते। ये भगवान कार्य है, भगवान भी इसमें मदद कर रहा है। एक बात तो निश्चित है कि ये कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ये कोरोना अड्डी मार के बैठ जाएगा ऐसा भी नहीं है। अब बैठेगा तो उसका भी उपाय निकलेगा, लेकिन साहब
अभी अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया और अपने आप को तनाव में, ज़्यादा प्रेशर में लाने का कोशिश किया, तो जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, लोग तनाव में न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए तनाव से मुक्त होने के लिए अपने आप को किससे जोड़िए? भगवान से जोड़िए। भगवान से बढ़िया मित्र, भगवान से बढ़िया दोस्त। लेकिन आप दोस्ती तो करते नहीं हो, आप तो भगवान के पास बैठते हो। हम भगवान के पास ठगने के विद्या से बैठते हैं कि क्या क्या चीज़ इनसे हड़प सकते हैं, रेलवे हड़प सकते हैं कि बैंक वाला हड़प सकते हैं। आप कभी भगवान के पास प्यार से बैठो। राधा और कृष्ण एक दूसरे को ठगने में लगे हुए थे कि प्यार था? ये बता दीजिए। ठगने में 3-5 कर रहे थे, जानू तुमसे बढ़िया कोई नहीं, और उधर फिर एक लाइन नहीं मिला तो दूसरा लाइन लगा दिया। भगवान को सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम का मतलब है। आप जब गायत्री मंत्र करते हो तो आप ये भाव पैदा करो, हे भगवान, हिम्मत हो तो कह के देख लेना, भगवान सुनता है। आप कहना, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी ही आरजू रहे। फिर आप देख लेना भगवान, आप देख लेना। जब आप निश्चिंत हो जाओगे तो भगवान भी आपको मदद करता है और हमेशा से मदद करता है। मैं निशांत रंजन जी को कहानी सुना रहा था। आज तो हटा दीजिए, आज तो बहुत बात है। एक ज़माने में हमने भी बिजनेस शुरू किया, गायत्री परिवार में जुड़े, घर से पैसा लाए। किसान परिवार में कहाँ से पैसा लाए होंगे आप लोग समझ सकते हैं, ज़मीन इधर उधर करके ही आया होगा और सब पैसा डूब गया। और उस ज़माने में भी झंडा टांग के गुरुजी का और गायत्री परिवार का कार्यक्रम नुक्कड़ सभा स्टेशन पर खड़ा होकर बोलते थे, साहब भगवान ने देखा ये बड़ा मजबूत आदमी लगता है, इसको ताकत देना होगा। और तब वो ताकत देते चला गया, शक्ति देते चला गया। तो साहब भगवान भी चुनता है। अब मिल मिलाने सेना में अगर आपको बहाली, भाई हमको भी सेना में ले लीजिए, अच्छा डरपोक आदमी को सेना में कोई लेगा हैं? साहब भगवान भी चुनता है मजबूत आदमी को। मजबूत का मतलब ये वाला मजबूत नहीं, वो भीतर से कितना मजबूत है। तो भगवान भी इन दिनों चुनता है। क्या करेगा? आप कहते हो चेहरा मोहरा से भी भगवान को मतलब नहीं है। इसलिए और भगवान जिसको चुन लेता है, ये बात समझ लीजिए, वो अपना कल्याण तो करता ही है, कितना का कल्याण कर देता है, कितने का उद्धार कर देता है। इसलिए अभी का जो समय है वो समय यही आया है कि हम अपने भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी पैदा करें। ये ना कि हम भी दुखी हैं और दुख बांटते चल रहे हैं। देखो ना कोचिंग बंद है, 4 महीना के बाद क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप तो दुखी हैं ही और दुख बांट रहे हैं। इसलिए भाई और बढ़िया है, खूब मन से तैयारी करिए, सब्जेक्ट की तैयारी करिए, टेंशन नहीं लेने का है। भविष्य में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है भारत में। अच्छा आप तो सब विद्वान लोग ऊपर नीचे बैठे हो, प्रिंस जी भी हमारे विद्वान बैठे हैं, निशांत जी भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। इतना सस्ता सब्जी, आप लोग भी तो पटना में बहुत दिन से रह रहे हैं भाई, इतना सस्ता सब्जी पटना में हमने आज तक नहीं देखा जितना सस्ता सब्जी इन दिनों यहाँ बिक रहा है। अब बताइए, सब्जी सस्ता हो ही गया, फल फूल सस्ता बिकिए रहा है, कुछ दिन के बाद दूध भी सस्ता बिकेगा। जब सब चीज़ आराम से मिलने लगेगा, कोई टेंशन नहीं थी, लपालपी काहे के लिए परेशान है सब। भारत चूंकि विश्व का रास्ता दिखाने वाला देश बनेगा, तो आपके चाहने से नहीं ना होगा, तो नियंता इसको ठीक कर रहा है। इसलिए हम लोगों को बस अपनी बुद्धि ठीक रहे इन दिनों। ऐसा नहीं कि बुद्धि गड़बड़ा गया और रात में भैया सोए थे चौकी पर, पंखा दिखाई पड़ने लगा, मन हुआ कि अब रहें कि चले जाएं। तो भाई अभी रहना है, अभी इतना जल्दी चले जाइएगा तो हम लोगों को भी दिक्कत होगा कि एगो बेचारा जींस वाला छोरा चला गया है। तो माफ़ करो भाई, ये मजबूत युवा चाहिए, शक्तिशाली युवा चाहिए। हम तो दूसरे का उदाहरण क्यों दें, हम तो अपना ही देते हैं कि भाई हम लोगों को भी दिक्कत है, लेकिन हम तो मुस्कुराते रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग मुँह कान बना के आता है, राजीव जी मुँह कान बना के आते हैं, लेकिन काहे चिंतित हैं।
तो मान लीजिए इनके चिंता, अब देखिए आप लोग तो अभी तैयारी में खाली लगे हुए हैं ना। इनका शादी होने वाला था इस साल, राजीव जी का है। अभी कोरोना काल में किसी लड़के का शादी फरवरी में होने वाला है, उसका डेट बढ़ जाए तो जो उसका भुक्त भोगी है उससे कभी मिल लीजिएगा, बताइए। तो उसके बाद भी देखिए आपके बीच आके लहरा के भाषण दे के वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। ये है जवानी, जवानी इसको कहते हैं। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अरे होगा ना जी, घबराहट किस बात का है। ये कहते हैं, ये गायत्री मंत्र है, ये ध्यान है। आपने क्या समझ लिया गायत्री मंत्र और ध्यान को? भैया हम तो समझे थे कि ऐसे आंख जब अरे भाई क्या बात करते हो, ये समझो आप, ये जवानी ये पैदा होता है।